Hello everyone, welcome to Investing with Data, a channel dedicated to using data for better investment decision. My name is Sony और आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर। क्या है फिक्स डिपॉजिट्स और कंपेयर करेंगे उनको इंडेक्स डिपॉजिट्स के इंडेक्स फंड्स के ऊपर, राइट? क्या ये दोनों सेम है, सिमिलर है? कैन वी डाइवर्सिफाई बिटवीन द टू? इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट पॉपुलर क्यों है। बहुत लार्ज पॉपुलेशन इंडिया के फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और इसका रीज़न सिंपल है, बैंक्स का कवरेज अक्रॉस द कंट्री बहुत हाई है। तो हर स्मॉल सिटी गाँव में बैंक का ब्रांच है। सो एक आम आदमी के लिए फिक्स्ड डिपॉज़िट ओपन करना का एक्सेसिबिलिटी बहुत ईज़ी है। सो यू कैन ईज़िली गो एंड ओपन अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉज़िट्स। सेकंड है, इसमें रिस्क एलिमेंट बहुत कम है। आपको एक गारंटीड रिटर्न बताया जाता है व्हिच यू विल गेट एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी। रिस्क बहुत कम है। मैंने कहा रिस्क कम है, ज़ीरो नहीं है, आई विल कम टू दैट लेटर। और क्योंकि ये बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सालों से चल रहा है, सो लोगों को इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बिलीफ है। बट अगेन फिक्स डिपॉजिट्स आप सिर्फ रेनाउंड इंस्टीट्यूशन से ही कराइएगा, ऐसे ही किसी चिट फंड या ऐसे किसी अनऑथराइज बॉडी से नहीं कराने का। सो लेट्स अंडरस्टैंड ये फिक्स डिपॉजिट बहुत लोग का प्रेफरेंस में क्यों है। मेन प्रेफरेंस है फिक्स डिपॉजिट्स का लो रिस्क प्रोफाइल, राइट? पीपल, लोगों को स्टॉक मार्केट के वोलेटिलिटी को डील नहीं करना है। उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरा पैसा बना रहे, बचा रहे और बढ़ते रहे। ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन कंट्रोल में रहे और सेफ रहे, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसीलिए वो लोग लो रिस्क प्रोफाइल वाले लोग दे गो फॉर फिक्स डिपॉजिट्स। मैंने कहा लो रिस्क है, ज़ीरो रिस्क नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये नहीं पता, आपके फिक्स डिपॉजिट्स या बैंक में जो भी आपके डिपॉजिट्स है, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो या रिकरिंग अकाउंट्स हो, ये सारे अकाउंट्स के मिला के आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है आरबीआई की तरफ से। विच मीन्स अगर इन द अनलाइकली इवेंट आपका बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो आपको सिर्फ 5 लाख मिलेंगे। सो अगर आपका फिक्स डिपॉजिट उस अमाउंट से ज़्यादा है, तो भी आपको सिर्फ 5 लाख मिलेंगे। सो इट्स बेटर, अगर आपको ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट्स करने हैं तो यूजुअली पीपल विल स्प्लिट इनटू मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल बैंक्स और ब्रांचेस में फिक्स डिपॉजिट्स को किया जाता है। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि ज़ीरो रिस्क नहीं है, रिस्क कम है, लेकिन हाँ, गारंटीड रिटर्न्स रहता है। तो मोस्ट लाइकली आपको जो कमिट किया गया है वो आपको मिल जाएगा। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने कहा 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं पीपल जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं। एक है पैसा बनाना और पैसा प्रोटेक्ट करना। नाउ पैसा प्रोटेक्ट करना हो जाता है, बट पैसा बनाना नहीं हो पाता फिक्स डिपॉजिट्स में। क्योंकि हिस्टोरिकली फिक्स डिपॉजिट्स के जो इंटरेस्ट रेट रहते हैं, उसको बेंचमार्क किया जाता है अगेंस्ट द इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन बेसिकली है महंगाई, जो सामान के दाम बढ़ रहे हैं, उसका जो एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ है, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। उसी इन्फ्लेशन के साथ मैच करके फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट रेट। सो एज ऑफ नाउ इट इज़ अराउंड 7%, एंड दैट्स इज द इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि आपके फिक्स डिपॉजिट्स में जो 7% आपको रिटर्न मिलता है, दे ओनली बीट द इन्फ्लेशन। आपका मनी को प्रोटेक्ट करके रख रहे, दे आर नॉट ग्रोइंग योर मनी। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। फिक्स डिपॉजिट से आपका पैसा प्रोटेक्ट हो रहा है, बन नहीं रहा है, आप सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। ओके, नाउ दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कितना फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए या किस एज प्रोफाइल के लोगों को करना चाहिए। सो जो जनरल रूल ऑफ थंब है वो ये है कि आपका जितना एज बढ़ जाता है, जितने आप ओल्ड हो रहे हो, तो आपको रिस्क कम लेना चाहिए। तो आपका पोर्टफोलियो में डेट और इस तरह के फिक्स्ड इनकम एसेट जो होते हैं, जिसमें रिस्क कम है, रिवर्ड भी कम है, लेकिन नॉन रिवर्ड है, वैसे वाले एसेट्स का परसेंटेज बढ़ने लगता है। सो लेट्स से अगर आप 70 ईयर्स के हो गए या 60 ईयर्स के हो सकता है 50% तक भी आपका पोर्टफोलियो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट पे हो, या उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका एज कम है उससे, या आप जैसे आप अपनी यंग एज में है और नए 30s में या 40s में, इस टाइम में आपका पोर्टफोलियो में इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए, डेट और इस तरह के फिक्स्ड इनकम एक्सपोजर कम होनी चाहिए। इसका मतलब अब ज़्यादा पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट और ये सब में नहीं लगाएं। दिस इज जनरल रूल ऑफ थंब, बट एक्सेप्शन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट दैट यू माइट हैव। लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जो क्या चीज़ है, वैसे बहुत सारे इंडेक्स फंड्स होते हैं, बट विल टॉक अबाउट दी प्राइम इंडेक्स फंड विच इज़ दी सेंसेक्स एंड निफ्टी। द दो इंडेक्स जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जिसके ऊपर बेस्ड सारे टॉप कंपनीज का नंबर्स कैलकुलेट होता है, इनके ऊपर भी इंडेक्स फंड बनते हैं। तो सिंपलिसिटी में बताऊँ तो यह है कि इंडेक्स फंड एक फंड है जहाँ पे आप पैसा डालते हैं
वो पैसा उन टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। ओके, ये भी एक तरीका है जिसमें इसमें भी रिस्क है। ऑब्वियसली स्टॉक इक्विटी है तो रिस्क है, लेकिन इस रिस्क को हिस्टोरिकली अगर चेक किया जाए तो इसका रिटर्न बहुत स्टेबल रहा है। और इसका रीज़न स्टेबल होने का भी है, वो ये है कि सिंगल कंपनी पे नहीं है, इट्स ऑन द टॉप कंपनीज ऑफ द कंट्री। एंड अगर आप सोचते हो कि नेक्स्ट 5 साल तक निफ्टी या सेंसेक्स गिरने वाला है, इसका मतलब ये होगा कि इकोनॉमी गिर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि द कंट्री इज़ नॉट डूइंग गुड। इसका मतलब ये होगा कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स कंट्री में जो भी है, चाहे वो रियल एस्टेट में हो या किसी भी तरह के हो, वो सारे एसेट्स में उसका रिटर्न नेगेटिव होने वाला है। सो ऐसा नहीं है कि आपके वो इंस्ट्रूमेंट्स भी सेफ रहेंगे, अदर देन फिक्स डिपॉजिट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इन जनरल द परसेप्शन इज मार्केट्स ऊपर जाएंगे लॉन्ग टर्म में, ग्रोइंग इकोनॉमी में, और दैट्स व्हाट द इंडेक्स फंड कॉन्सेप्ट इज। सो अब हम थोड़ा डेटा स्टडी करते हैं, देखते हैं कि इंडेक्स फंड का इन्वेस्टमेंट और एफडी में इन्वेस्टमेंट किस तरह के रिटर्न क्रिएट करता है, और क्या हम स्विच कर सकते हैं बिटवीन द टू, उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। लेट्स बिगिन। यहाँ पे वी हैव डेटा फॉर सेंसेक्स 2003 दिसंबर से लेके लास्ट ईयर 2022 दिसंबर तक है। मैंने सेंसेक्स लिया है, बट निफ्टी में भी सिमिलर तरह का नंबर्स आएंगे। ये दिसंबर के एंड के नंबर्स है, और विल एज्यूम कि उसी टाइम में लेट्स हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हम यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के प्लान्स को हम स्टडी करेंगे और फिर एफडीज के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये फॉर एग्जांपल ये 13% का मतलब क्या है कि अगर आपने 2003 में इन्वेस्ट किया होता है 1 साल के लिए, तो 2004 तक आपको 13% का रिटर्न मिलता है। ये 61 का मतलब है 2003 में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 2 साल के लिए, तो आपको 61% का रिटर्न। तो इसी तरह से ये पूरा ग्रिड कंप्यूट हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल ये 5 साल का रिटर्न है, इसका मतलब 2007 में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो 2022 दिसंबर तक आपको 78% का रिटर्न मिलता फ्रॉम योर इंडेक्स फंड। तो ये नंबर्स हमको मिल गए, जिसमें पता चल रहा है कि हम 1 साल करें या 2 साल करें या 5 साल का करें, अलग अलग टेन्योर के सेंसेक्स के थ्रू किस तरह के रिटर्न मिलेंगे हमको। ये हमको यहाँ मिल गया। अब इसमें लेट्स से हमने फिक्स किया कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है हमको। और ये नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, 1 लाख हो या 10 लाख हो, ये रेफरेंस का नंबर है, बट रिटर्न्स का परसेंटेज पर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो समझ जाएंगे। अगेन 5 साल का स्टडी हम कर रहे हैं कि हम अगर 1 साल वाले में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जो परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा है, इसी को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि यहाँ पे अगर 13% का रिटर्न आता है तो 1 लाख 1 साल बाद में बन जाएगा 1,13,000, राइट। सो इसी परसेंटेज को हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर्स में कि अगर हम 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं 1 से लेके 5 साल का प्लान से, तो हर प्लान में कितना रिटर्न आएगा वो हमको यहाँ पे मिल गया। तो दिस रिटर्न इज फ्रॉम योर इंडेक्स सेंसेक्स फंड। ओके, अब आते हैं एफ की तरफ कि अगर इसको ना करके एफ डी करते। अब मैंने हिस्टोरिकल एफ डी 7% पे एवरेज किया हुआ है, बट ये नंबर थोड़ा आप ऊपर नीचे चेंज होता है, बट 7% इज अ रिजनेबल नंबर। तो एज्यूम करते हैं कि 7% वाले एफ पे हम कर रहे हैं। अगेन 5 साल तक का प्लान है, 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक, क्योंकि एफडी में फिक्स इंटरेस्ट रेट है, तो हम हमारा अमाउंट सेम रहेगा, चाहे वो आप 2003 में करते या किसी और साल करते, रिटर्न सेम है। 2 साल के बाद इतना, अगेन कंपाउंडिंग कंसिडर करके ही इसको कंसिडर किया गया। सो नाउ वी कैन कंपेयर बिटवीन दिस एंड द एफ डी रिटर्न। ये है इन्वेस्टमेंट सेंसेक्स का रिटर्न सेम अमाउंट, और ये है ऑन द एफ डी अगेन फॉर मल्टीपल ईयर्स। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कौन सा ज़्यादा, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। लेट्स सी, उसको मैंने यहाँ पे कंप्यूट किया है। तो दिस इज इंडेक्स माइनस एफ डी। इंडेक्स से एफ डी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ सिंपली जो यहाँ पे दिख रहा था, फॉर एग्जाम्पल 2003 में सेंसेक्स वाला आपको 1,13,000 का रिटर्न देता, एफ डी आपको सिर्फ 7% का रिटर्न देगा, तो 1,07,000। तो यहाँ पे कुछ 6,000 का लॉस है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ कमिंग हियर। ठीक है, तो दिस इज सिंपल, यहाँ से यहाँ माइनस किया और कुछ नहीं है। अब इस ग्रिड पे फोकस करिए, ये क्या कहना चाहता है। ये ग्रिड को मैंने कलर किया है ग्रीन और रेड में। रेड सिंबलाइज करते हैं नेगेटिव वैल्यूज, और ग्रीन सिग्निफाइज करता है पॉजिटिव वैल्यूज। अब इसमें विजुअली क्या कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहा है कि मैक्सिमम
ग्रीन दिख रहा है, रेड आपको कम दिख रहा है। ठीक है? ग्रीन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इंडेक्स वाले ज़्यादा रिटर्न देके गए। रेड वाला मतलब उस टाइम में फिक्स्ड डिपॉज़िट से ज़्यादा लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला टाइम में फिक्स्ड डिपॉज़िट्स अच्छा किया क्योंकि वो 2008 का क्राइसिस टाइम था, मार्केट्स खराब थे, राइट? तो सिंपल है, समझ में आ रहा है? अब इससे कुछ और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। अगर आप 1 साल वाला पीरियड देखें कि अगर मान लीजिए मैं सिर्फ़ 1 साल वाले एफडी करता हूँ, तो इसमें आप देखेंगे तो कितना साल है टोटल? आई हैव 19 इयर्स। उस 19 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 19 में से 6 बार रेड आया है। मतलब लास्ट 19 साल में अगर कोई कंटिन्यूअसली एफडी कर रहा है, तो एफडी वाला 6 बार ज़्यादा रिटर्न देके जाएगा और बाकी बार आउट ऑफ दैट 19 हमको इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दिया है, राइट? दैट इज़ फॉर 1 ईयर प्लान। अगर आप 2 साल वाले प्लान करते हो, तो जैसे आप 2 साल वाले प्लान करते हो तो देखो आप यहाँ पे रेट कम हो गए, राइट? रेट कम हो गए। 3 साल वाले प्लान में रेट और कम हो रहे हैं, ठीक है? 4-5 साल में भी रेट स्टेबलाइज़ हो गए। तो व्हाट इज़ द पैटर्न? द पैटर्न इज़ जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन वाले प्लान कर एफडी करते हो, तो मार्केट का जो ओवरऑल एवरेजिंग का बेनिफिट है वो आपको मिल रहा है। क्योंकि हो सकता है मार्केट किसी सीज़न ज़्यादा ग्रो करे, किसी सीज़न कम ग्रो करे, एवरेज आउट कर लेता है। लेकिन एफडी में आपको फिक्स्ड रिटर्न दिया गया है तो वो बेनिफिट आपको मिलता नहीं। नाउ ये कितना लॉस हो रहा है? अगर इसको हम बस मीन एवरेज करें फॉर एवरी ईयर, यहाँ पे जो मैंने कंप्यूट किया है, वो उस प्लान के लिए एवरेज है। और यहाँ पे जो नंबर है वो बेसिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पे परसेंटेज। तो ये कह रहा है कि इस तरह के प्लान में नेट आप 9% तक लूज़ कर ले रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट में। पोटेंशियल एब्सोल्यूट वैल्यू पे 9% तक आप बना सकते थे, लेकिन आपने लूज़ किया बिकॉज़ इट वाज़ इन एफडी, राइट? एंड ऑल ऑफ दिस नंबर्स आर पॉजिटिव। ये आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पॉजिटिव है एवरेज नंबर अक्रॉस ऑल दिस ईयर्स। इसका मतलब है कोई अगर कंसिस्टेंटली एफडी कर रहा है, तो वो कंसिस्टेंटली उसने अपॉर्चुनिटी लूज़ किया पैसा और बनाने का, इफ़ अगर वो इंडेक्स फंड में किया होता। फॉर एग्जांपल 5 साल वाले अगर नंबर्स को एवरेज करोगे तो 32,000 तक का लॉस है ऑन अ 1 लाख इन्वेस्टमेंट वाला जो प्लान है, व्हिच मीन्स लाइक 32% तक आपने पोटेंशियली गिव अप कर दिया है जो आप कर सकते थे। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू नोटिस दैट अगर आप एफडी करते हो एंड कंपेयर दैट विद द इंडेक्स फंड रिटर्न, ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न आपको इंडेक्स फंड में मिल रहा है, ओके? एंड बहुत कम टाइम ही है जहाँ पे इंडेक्स फंड और स्पेशली अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन वाले एफडीज करते हो जैसे 3 साल एंड अबव, इन दैट केस तो देर इज मोर कॉन्फिडेंस दैट यू कैन मेक मोर मनी फ्रॉम द इंडेक्स फंड कंपेयर टू द फिक्स डिपॉजिट्स। सो इन दोनों को लेट्स अंडरस्टैंड, लेट मी क्विकली रैप अप कि इन दोनों में क्या बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं या किस तरह के रिस्क है अगर इंडेक्स फंड में जाना है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इतना तो तय है कि रिटर्न्स इंडेक्स फंड से ज़्यादा मिलेंगे। ऑब्वियसली इक्विटी है, रिस्क है तो इश्क है, तो थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा मिलना ही चाहिए। लेकिन फिर हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, जो लोग एफडी करते हैं उनको रिस्क लेना नहीं है। रिस्क नहीं लेना है इसलिए एफडी करते हैं ना, मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते। तो वो लोग इंडेक्स फंड में क्यों स्विच करें या क्यों डाइवर्सिफाई करें? पहला रीज़न, इंडेक्स फंड कोई सिंगल कंपनी नहीं है। निफ्टी, सेंसेक्स टॉप 30-50 कंपनी से बने हैं। इनमें से कोई भी कंपनी अगर खराब करता है, वो कंपनी निकल जाता है उस लिस्ट से, नया कंपनी टेक ओवर करता है। समबडी कम्स इनटू द लिस्ट, राइट? इंडेक्स फंड्स, इंडेक्स को, निफ्टी या सेंसेक्स को ऑपरेट करना आसान नहीं है। कोई भी आके मैनिपुलेट नहीं कर सकता उसको, बहुत बड़े हैं, बहुत स्टेबल है। और आप हिस्टोरिकल अपने जैसे नंबर्स देखें, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेंगे आपको एज अ 20, 30, 40% रिटर्न मोस्ट लाइकली नहीं मिलेंगे। मिल भी सकते हैं, कभी कभी रेयरली होगा, बट मोस्ट लाइकली नहीं मिलेंगे। वो इंडिविजुअल स्टॉक से मिल सकते हैं। इंडेक्स में उतना रिटर्न नहीं मिले, बट स्टेबल रिटर्न है, हिस्टोरिकली यही देखा गया। और विल बेस्ड ऑन दैट assumption वी कैन ऑल्सो कंसिडर कि बेस्ड ऑन जहाँ करेंट हमारा कंट्री जा रहा है, फ्यूचर में भी इस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंडेक्स फंड इज एक्चुअली द एफडीज ऑफ द स्टॉक मार्केट, ओके? इसको अच्छे से समझिए। इससे कम रिस्क की चीज़, रिस्क तो है ही, बट इससे कम रिस्क की चीज़ और कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में, ओके? रिटर्न्स तो हमको ज़्यादा मिल रहे हैं, ये भी पता चल गया। एफडीज
को करेंगे तो आपको गारंटीड मिल रहा है। लेकिन इफ़ यू वांट टू स्विच टू इंडेक्स फंड, देयर इज़ सो अगर आपने नहीं किया है, मेरा एडवाइस रहेगा कि आप डाइवर्सिफ़ाई करिए। कुछ पोर्टफोलियो जो आप ऑलरेडी एफडीज़ पे रख रहे हैं, उनको डाइवर्सिफ़ाई करिए इंडेक्स फंड में। और इंडेक्स फंड करने के लिए आपको कोई स्टॉक ब्रोकर अकाउंट नहीं चाहिए। यू जस्ट नीड अ म्यूचुअल फंड अकाउंट विच आपको डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। कॉस्ट ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स इज वेरी लो। मैं एक इस पर फॉलोअप सेशन बनाऊंगा जिस पे आई विल एक्सप्लेन यू इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या फैक्टर्स जो आपको देखने चाहिए। ईटीएफ्स है, इंडेक्स फंड्स है, कौन सा राउट लेना चाहिए, उसके ऊपर भी एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट की टेक अवे जो मैं चाहता हूँ आप इसको समझे कि रिस्क है लेकिन कम। हिस्टोरिकली 20 साल 25 साल का डेटा स्टडी करेंगे, बहुत स्मूथ ट्रांजिशनल उसने एक रिटर्न दिया है, हायर देन बीटिंग द इन्फ्लेशन, बीटिंग योर एफ डीज। सो अगर आप सिर्फ एफ डीज करते हैं तो इस वीडियो को वापस देखिए और समझिए मैं जो बोलना चाहता हूँ, और प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया, एफडीज़ जब आप करते हैं तो आपने डिसाइड कर लिया होता है कि कितने साल का एफडी, 1 साल, 2 साल, 5 साल फिक्स कर लिए, और उसके एंड में आपको उस अमाउंट मैच्योरिटी पे उस अमाउंट को लेना पड़ेगा, और उसके ऊपर जो भी टैक्सेशन के रूल्स होंगे वो सारे एप्लीकेबल होंगे। तो आपका एग्ज़िट फ़ोर्स्ड है, आपको निकलना ही पड़ेगा उस टाइम पे। और अगर उससे पहले आपको निकलना पड़ गया, लेट्स से आपने 5 साल का किया एफडी और आपको 3 साल में पैसा का ज़रूरत पड़ गया, तो एग्ज़िट लोड होता है, एक पेनल्टी लगता है आपके ऊपर जल्दी निकलने के लिए। लेकिन वही चीज़ जब आप इंडेक्स फंड में करते हैं, 1 साल के ऊपर जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट आपका हो गया, तब आप पहले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से बच गए। दूसरा हो गया, आपको ज़रूरी नहीं है आपको 2 साल, 3 साल क्या आप करेंगे, आप ये लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ेगा फंड्स का, तब आप उस पार्ट को लिक्विडेट करके निकाल सकते हैं। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, एग्ज़िट लोड का टेंशन नहीं है, फ़ोर्सफुल एग्ज़िट करने का भी टेंशन नहीं है कि आपको स्पेसिफिक डे पे निकलना पड़ेगा, आप लॉन्ग टर्म कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एफडीज़ पे नहीं मिल सकता। थैंक यू। आई होप ये सेशन आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ नए इनसाइट्स लेके आए, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त लोगों को बताइए इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।